बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों की जानिब से रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से बरामद हुआ, जिसमें वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी शरीक हुए। मरकजी जलसा नश्तर पार्क में हुआ, जिससे सरबराह जमात अहले सुन्नत शाह अब्दुल हक कादरी, अलामा कौकब नौरानी ओकाड़वी, हाजी हनीफ तैयब, सरवत एजाज कादरी और दीगर उलमा कराम ने खिताब किया। यौम दिफा पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार कायद पर पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि दुश्मनों को हमेशा मूंग की खानी पड़ी है। तकनीकी जिद्दत ने पाक फ़िज़ाइया को दुनिया में मनवाया। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं होगा, बल्कि 60-0 होगा। यौम दिफा के मौके पर बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया की ख़वातीन कैडेट्स समेत एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते और परेड का मुआयना किया। बाद में उन्होंने मज़ार कायद पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा पढ़ी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर उनके हमरा अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी भी मौजूद थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी यौम दिफा के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क भर में नबी व आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मज़हबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर की फ़ज़ाओं में दुरूद सलाम की सदाएँ, मसाजिद, इमारतें, गलियाँ, मोहल्ले, चौक चौराहे खूबसूरती से सजाए गए और आक़ाए दो जहाँ से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया गया। मुल्तान में सरकार दो जहां सरवर कौनैन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत बासादत के हवाले से रैली निकाली गयी। गुजरावाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। जिला भर में 92 जुलूस निकाले गए। जुलूस के रास्तों में लंगर का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गयी। सक्खर में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाड़काना, मीरपुर खास, सजावल, खैरपुर, ठट्टा, घोटकी में जुलूस निकाले गए। मानसहरा, बन्नू, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, नौशेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी आक़ाए दो जहां से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया गया। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरों में भी आशिकान रसूल ने रैलियां निकाली और दुरूद सलाम की महफिल मुनक़्क़िद की गयी। पेशावर में ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस मिलाद चौक से बरामद होगा। इस बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़ से। दानियाल, क्या अपडेट है इससे मुतालिक? देखिए जी, इस वक्त मैं पेशावर अंदरून शहर हजपकरी गेट के साथ मौजूद हूँ। मिलाद चौक से ये मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, जो कर्र रास्तों से होकर किस्सा पानी बाज़ार में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर दुआएँ जो है इख्तितामी दुआ की जाएगी और मुल्क और कौम की बका के लिए भी वहाँ पर दुआएँ की जाएगी। इस वक्त पेशावर अंदरून शहर जो है हर वक्त हर जगह पर चरागाह हैं और नात शरीफ जो है वो पढ़े जा रहे हैं, सरहम्द सना की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर महफिल जो है वो सजाए गए हैं और उसमें जो सूफियाना कवाली है वो भी। आपका दानियाल। दरियाए चनाब मुल्तान में रेला अकबर फ्लड बंद और शेर शाह फ्लड बंद में तबाही मचाते हुए तहसील जलालपुर और तहसील शुजाबाद पहुँच गया है। इस बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान चौधरी, क्या ताज़ा तरीन मालूमात है सैलाबी रेले से मुताल्लिक़? अभी
जी बिल्कुल, तहसील जलालपुर में सैलाबी रेला तबाही मचा रहा है और अब से थोड़ी देर पहले वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि रेस्क्यू 1112 की एक कश्ती जो है वहाँ पे फंसे हुए लोग थे मौजा बुच संदीला में, उनको निकालने गई है। तो 30 अफराद जब कश्ती पर बैठे हैं तो वो कश्ती जब वापस आ रही थी तो वहाँ उलट गई। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर के मुताबिक 4 अफराद जो थे, एक खातून 65 साल और 3 उसके पोते पोतियाँ, वो पानी में डूब कर जाँ बाग हो गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जबकि एक 2 माह का जो बच्चा है उसकी तलाश जो है वो जारी है। जबकि बाकी जो हैं वो 25 अफराद जो थे उनको रेस्क्यू और दीगर इदारों ने और अहले इलाका ने को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। और यहाँ पर हम आपको ये खबर ब्रेक करें कि जो 4 बच्चे, जिनमें से 3 की डेथ हुई है और एक बच्चा जो लापता है, उनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। मुल्तान में रेस्क्यू 1112 के पास डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में सिर्फ बच्चों के लिए 24 लाइफ जैकेट्स हैं और मुल्तान में 30 पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ से कश्ती के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर एक जैकेट भी बच्चों की लाइफ जैकेट जो है वो नहीं मौजूद। और इस वक्त जो पानी की सतह है वो शेरशाह के ऊपर सुबह 394 थी, अब सिर्फ 393.20 हुई है। सिर्फ पौना फुट जो है वो कम हुई है। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है। CPO मुल्तान के मुताबिक अकबर फ्लड पर पानी ज़रूर कम। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल का कहना है कि भारतीय गुरूर की वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब हुआ। सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खुशगवार ताल्लुकात भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के टॉक शो में साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क किमिट का कहना था कि दरहकीकत भारतीय गुरूर सदर ट्रंप के सामने आया हो गया, इसी वजह से हम पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर का सदर ट्रंप के साथ एक करीबी ताल्लुक बन गया है और ये भारत के लिए सोचने का मकाम है। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पर ऑपरेशंस कॉमोडोर राव अहमद इमरान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से मुसल्लह हो चुकी। तमाम मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है जो हमला करने वाले दुश्मन को फ़िज़ा, समंदर और ज़मीन पर तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरिया के जदीद तरीन जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर रैंक पर्सन हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाक बहरिया के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के हथियारों से कम नहीं। PNS तैमूर पर कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। यौम दिफा और शहदा पाकिस्तान की मुनासबत से बहावलपुर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग 35 डिवीज़न ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। गुजरांवाला गैरिजन में भी यौम दिफा की तकरीब मुनाकिद की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मर्ड डिवीज़न ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तकरीब में अस्करी हुकाम और जवान मौजूद थे। लाहौर में भी कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, जबकि कोर कमांडर ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवादर में पाकिस्तान के 60वें यौम दिफा और शहदा की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई। सिविल और अस्करी हुकाम, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने जनूबी पंजाब के कई इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक भावलपुर, भावलनगर, अहमदपुर, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, DG खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के है। आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश और तूफ़ानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है।